एन एपिटाफ बाय वाल्टर डिलामेयर। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और पोएम के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, जो वाल्टर डिलामेयर की जीवनी से और इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट से संबंधित है। लेट्स बिगिन। वाल्टर डिलामेयर, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वाल्टर डिलामेयर 1873 to 1956 was born in the village of Charlton in Kent, England। मतलब हुआ कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी और इनका जन्म इंग्लैंड के केंट प्रांत के चार्ल्टन नामक जगह पर हुआ था। He lost his father at the age of 4। 4 साल की उम्र में उनके पिता का इंतकाल हो गया एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उन्हें अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। इस लाइन का मतलब है कि वे अपने उन सेंसिटिव कंसर्न्स के लिए जाने जाते हैं, उन संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते हैं जो किससे संबंधित है, बच्चों की दुनिया से या फिर द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल से संबंधित है। His songs for children and Peacock Pie depict वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनकी रचनाओं के नाम हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पिकॉक पाई। ये वो रचनाएं हैं जो उनके वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को डिपिक्ट करती हैं, चित्रित करती हैं। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलंकली। लेकिन इन गीतों में भी, ये जो सपनों से भरे गीत हैं, यहाँ भी आप दुख के ध्वनि, दुख की परिस्थितियों को महसूस कर पाएंगे, दुख की ध्वनि आप महसूस कर पाएंगे। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर ये लाइन कहाँ से ली गई है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसका मतलब हुआ कि कवि जो हैं वो हमें आधुनिक दुनिया की ये जो अमानवीय दृष्टिकोण है ना, इससे परिचित कराता है, इसके बारे में बताता है। ही शोज हिज जीनियस बाय एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। और वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं पुरानी चीज़ों को लाकर और नई चीज़ें से प्रस्तुत करते हुए। यानी कि एक बहुत ही खूबसूरती के साथ वे पोएम का लिखने का जो उनका कला है, जिसमें वो फ्रेश इंटरेस्ट लाते हैं ओल्ड थीम्स में, पुरानी विषय वस्तु में, नई चीज़ों को नहीं बल्कि पुरानी चीज़ों को भी लाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नई चीज़ों की भांति पूरी ताजगी से दिखाई देती हैं। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वाल्टर डिलामेयर को किसने सम्मानित किया था, तो जवाब होगा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने। और किससे, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से। और कब, तो 1953 में। अब आइए इसके टाइटल को जरा देखते हैं। एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है कब्र पर लिखा हुआ कोई गीत या फिर समाधि गीत या समाधि लेख आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ समझिए। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहेंगे अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आगे बढ़ते हैं। इस समाधि गीत का मतलब ये होता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति की याद में कुछ लिखा जाए, कब्र पे ही लिख दिया जाए, तो उसको हम लोग एपिटाफ कहते हैं। तो ये समाधि गीत एक महिला के बारे में है जिसे कवि कंसीडर करते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। और ऐसा प्रतीत होता है कविता को पढ़ने से कि शायद कुछ मुद्दों को लेकर उस महिला का कवि से कहीं न कहीं से ये कहते हैं ना कि विचारों का मेल नहीं खाता था और दोनों के बीच में ज़रा कन्फ्यूजन की स्थिति थी, मतभेद की स्थिति थी, डिफरेंसेस थे। लेकिन कवि उसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित था कि कभी उन डिफरेंसेस का चर्चा जीते जी तो नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद कहीं ना कहीं से उसे लगता है कि उस महिला के अंदर खूबसूरती तो जी भर के थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो नहीं आनी चाहिए थी। तो इसके बारे में ये कविता है, तो आइए देखते हैं। Here lies a most beautiful lady. Light up a step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country.
इन पहली 4 लाइन्स के जरिए कवि बताता है कि यहाँ इस कब्र में जिस महिला को दफनाया गया है वो बहुत ही सुंदर महिला है। देखिए ग्रामेटिकली यहाँ पे द मोस्ट होना चाहिए, लेकिन कवि हैं और कवि के पास पोएटिक लाइसेंस होता है तो उन्होंने ऑलमोस्ट लिखा और वो भी सही है उनके दृष्टिकोण से। कवि कहते हैं कि यहाँ जिस महिला को दफनाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है आदतन आज़ाद होना, इधर उधर घूमने वाली महिला थी वो। आदतन स्वतंत्र थी, कभी किसी के प्रेशर में नहीं रहती और उनका अपना कोई कमिटमेंट नहीं था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कवि कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि वह शायद ब्रिटेन में जितनी भी महिलाएं हुई ये उनमें सबसे अधिक खूबसूरत महिला थी। द वेस्ट कंट्री का मतलब यहाँ ब्रिटेन से है, यानी कि कवि के अनुसार जितनी महिलाएं इंग्लैंड में जन्म ली शायद ये उनमें सबसे खूबसूरत सबसे हसीन महिला थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। लेकिन कभी आगे कहते हैं कि लेकिन ये जो सौंदर्य है ना ये गायब हो जाता है समय बीतने के साथ। सौंदर्य यूं ही नहीं रहता जैसा जवानी में रहता है, जैसा यूथ में रहता है। वक्त बीतने के साथ ये धीरे धीरे वैनिश होता है, यानी कि इसमें गिरावट आती है, ये गायब होता है। ब्यूटी पासेस, ये सौंदर्य गुजर जाता है। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे ये सुंदरता कितनी दुर्लभ क्यों ना हो, कितनी ही असाधारण क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इस सौंदर्य में गिरावट आता है, जब इस सौंदर्य धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, वैसे तो क्रम्बल का मतलब होता है चकनाचूर हो जाना, लेकिन यहाँ क्रम्बल का मतलब इस कविता में मर जाना। कवि कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला को कौन याद करेगा। इट मीन्स कि कवि का भाव यही है कि सौंदर्य को अपने करीबी लोग तो ज़रूर याद रखते हैं, लेकिन व्यवहार को हर कोई याद रखता है। वो महिला सुंदर थी इसलिए कवि को प्रिय थी, कवि उसे याद रखे हुए है, मरने के बाद भी कवि याद रखेगा। लेकिन कवि के कहने का मतलब ये है कि अगर उस महिला का व्यवहार भी अच्छा होता तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं तो याद रखूँगा, मेरे मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखते, लेकिन अब उन्हें याद कौन रखेगा। इट मीन्स कि अब इस महिला को कोई भी याद नहीं रखेगा, लोग भूल जाएंगे क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा नहीं रहा जिस कारण लोग उन्हें याद रख सके। लेकिन कवि चूँकि उनकी ब्यूटी से प्रभावित है तो कवि का एटलीस्ट ये ज़रूर मानना है कि हम जब तक जिएगा हम तो याद रखेंगे। लेकिन कवि को इस बात का गम है कि महिला जितनी खूबसूरत थी उतने खूबसूरत शायद उनके ख्यालात नहीं रहे होंगे, जिस कारण कवि थोड़े से खिन्न रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये एन एपिटाफ जो कि छोटी सी सुंदर सी कविता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग आपके साथी हैं पहली बार अगर कोई इसके संपर्क में आता है तो उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और इस चैनल के माध्यम से और भी नए नए जो भी वीडियोज आते हैं उसको देखते रहने के लिए आप निश्चित तौर पे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।